एक बात बताइए, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, फिर इसको रिलेट किया जाएगा आगे पोटेंशियल रेडिएशन हम लोग। कॉन्सेप्ट ये है, पहले देख लेंगे समझेंगे प्रॉपर, कि अगर दो चार्ज है Q1 Q2, अगर दो चार्ज है Q1 Q2, सेम मान लेते हैं, इसका सेम साइन है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव लगेगा। और बाई कुलॉम्स लॉ हम लोग फोर्स के एक्सप्रेशन लिखते थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसका डायरेक्शन में ऐसा कुछ होगा, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, सॉरी फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, ऐसे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, ये होगा। और बीच का डिस्टेंस r था, तो हम लोग क्या लिखते थे, फोर्स इज इक्वल टू, दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। याद है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के बाद पढ़ रहे थे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जो रिलेशन बताना चाह रहा है उसको समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगर इन दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज में हटाकर उसकी जगह पे 1 कूलम रख दूं, किसी एक को हटा करके उसकी जब क्या रख दें, 1 कूलम रख दें, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है उस पॉइंट पर। ठीक है ना? कुछ ऐसे मान लीजिए Q2 हटाकर आप क्या, ये Q1 हो गया, आपने Q2 को हटा दिया, यहाँ पर रख दिया 1 कूलम, डिस्टेंस क्या है r। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या? ये भी क्या है, एक तरह का फोर्स है, फोर्स है बिटवीन Q1 एंड 1 कूलम चार्ज। तो दूसरा वाला चार्ज क्या हो गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, फिक्स हो गया। ये Q1 कुछ भी हो सकता है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। और ये क्या, यही फाइंड करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। तो याद हो हम लोग लिखते थे फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, K Q1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर लिखते थे, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, K Q1 बाई r स्क्वायर, अगर याद हो आप लोग को तो। कुछ बात समझ आ गया? तो अगर एक चार्ज को हटाकर मैं 1 कूलम रख दूं, तो अब जो फोर्स आप लिखेंगे वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। बस ये सिंपल सा ट्रांजिशन है और कुछ नहीं। क्या बात समझ में आया? इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग फिर से समझ लीजिए। यहाँ दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स लिखते थे K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, सिंपल है। फिर नेक्स्ट आप हमारे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे भी जरा देखिएगा, उन दोनों में से कोई एक चार्ज हटा करके हम वहां पर 1 कूलम चार्ज रख देते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लिखेंगे वही बेसिकली क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक, उसमें से मान लीजिए Q2 को हटा करके यहाँ क्या लिख दिए, 1 कूलम चार्ज रख दिया हमने, फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब एक चीज और देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए किसको हटाए थे, Q2 को हटाए थे, मान लीजिए Q2 को इधर ही मल्टीप्लाई कर दें, Q2 को इधर ही मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड Q2 से मल्टीप्लाई कर क्या आएगा, क्या वो Q2 इंटू आएगा, हाँ या ना, इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये क्या फोर्स ही है हमारे पास दो चार्ज के बीच का, तो यहां से रिलेशन नहीं आ जाएगा, F इक्वल्स टू Q इंटू ई, हाँ या ना? क्या ये रिलेशन याद किए थे हम लोग? ठीक है। तो जो नॉर्मल फोर्स हमारे दो चार्ज के बीच का, वहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आप जाते हैं, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह का फोर्स ही है, बस वो क्या होता है, उसमें से दो में से कोई एक चार्ज क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज हो जाएगा, बस इतना ही है। इसको नोट करिए। फिर पोटेंशियल एनर्जी पर शिफ्ट होते हैं। एक रिलेशन यहां पर देखने को मिलता है, सेम पैटर्न पोटेंशियल एनर्जी पे देखने को मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे तो बस Q2 को या किसी एक चार्ज को 1 कूलम रख देंगे, काम हमारा वही होगा। सेम पोटेंशियल एनर्जी के लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार। एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज का सेटअप दिया हो, Q1 Q2, बीच में डिस्टेंस r हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे, फॉर्मूला क्या है? सभी शानदार, आप बताइए फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? क्यूब स्क्वायर या प्लेन r? r है, r स्क्वायर, ठीक है ना। क्या है पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई r। कितना भी आपका मन करे ना कि इसको स्क्वायर लिख दें, क्यूब लिख दें, मन की मत सुनिए, r है तो r है, सिंपल सी बात। ये क्या है, एनर्जी है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे यहाँ साफ साफ लिखे तो हैं, एनर्जी है तो स्केलर या वेक्टर, स्केलर।
कोई डायरेक्शन होगा इसका? नो डायरेक्शन। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता, कई बार पढ़ चुके सर। अब मन नहीं कर रहा है देखने की इसकी तरफ। यहां से ट्रांजिशन हो रहा है किधर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कहाँ गए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ गए थे। उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स की, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए उसमें क्या किए थे, एक चार्ज को हटाकर क्या कर दिए थे, उसकी जगह पे 1 कूलम रख दिए थे। यहाँ भी सेम करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए Q2 को भी यहाँ से हटाते हैं तो Q1 यहाँ रख दिया हमने, Q2 की जगह क्या लिख दिए? 1 कूलम लिख दिया हमने। डिस्टेंस R सेम है हमारे पास, डिस्टेंस R सेम है हमारे पास। एक बात और, क्या बताइए? अच्छा, यहां से यहां मूव किए हम लोग, 1 कूलम हमने रख दिया। अब इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ का? इस पॉइंट का। तो इसके बीच का पोटेंशियल क्या लिखेंगे आप? K, Q1 इंटू 1, क्या Q1 होगा डिवाइडेड बाई R, यही हमारा पोटेंशियल इस पॉइंट का। बेसिक से ट्रांजिशन ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। पोटेंशियल वही मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। फिर से सुनिए, Q1 चार्ज पहले यहां से था, आप इन्फिनिटी से किसको लेकर आ रहे थे? Q2 को लेकर आ रहे थे। तो जो सेटअप बना, यहाँ पर जो एनर्जी मिला वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाया। लेकिन अगर आप इन्फिनिटी से Q2 को ना लाकर 1 कूलम को लेकर आते हैं तो जो आपको यहाँ पर एनर्जी मिलेगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। सिंपल, सिंपली अभी 1 कूलम, अभी 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम होता है तो आइए क्या करते हैं देखते हैं। 1 कूलम हम लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K Q1 बाई R। बात समझ में आया ना? यहां पर अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे? नेगेटिव ऑफ वर्क डन, किसका? कंजर्वेटिव फोर्स से। कहां से कहां तक लेकर आते थे? इन्फिनिटी से किसको लेकर आए थे? मान लीजिए Q2 को लेकर आए थे। उसी तरह एक और हम लिखते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, और इसको कैसे लेकर? स्लोली लेकर आते हैं इन्फिनिटी से R। स्लोली का मतलब कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है उसके पास। सेम यहां पर लेकर आए, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कहां से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से R लेकर आ रहे हैं। किसको लेकर आ रहे हैं? तो 1 कूलम को लेकर आ रहे हैं। उसी तरह नेक्स्ट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, स्लोली कहां से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से R लेकर आ रहे हैं। किसको लेकर आ रहे हैं? तो 1 कूलम को लेकर आ रहे हैं। तो यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन अभी हमको लिखवाते हैं, इसके फॉर्म में भी लिखवाएंगे, इसके फॉर्म में भी लिखवाएंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन याद रखेंगे तो उसको रिलेट करने में आसानी होगी। तो पहले दोनों लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, पहला जो है नेगेटिव कंजर्वेटिव सब लिखे थे, देखिएगा। इट इज डिफाइंड एज, साथ में लिखते हुए जाइए ना, तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से देखें तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या कर रहे हैं? वर्क डन करके चार्ज को लेकर आ रहे हैं, आया ना। किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं? क्या यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हैं? 1 कूलम को। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to r distance, to r distance in the presence of a charge, in the presence of a charge। पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट होगा तभी वर्क करेंगे आप। जब पहले से कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है तो, जो Q1 नहीं था पहले, Q1 पहले से था, तो Q2 को जब लेकर आते थे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता था। 1 कूलम को लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। बस इतना ही है। तो क्या है? इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो माइनस ओमेगा कंजर्वेटिव लिखते थे, टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। इसमें सारा खेल इसका बस है। जैसे आपने यूनिट चार्ज रखा, डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर मैं सिंपली चार्ज लिख देता तो किसका डेफिनेशन हो जाता है? ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो जाता हूँ। तो यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ, पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट है वहां पर,
इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज। बात समझ में आ गया? क्या इसका दूसरा डेफिनेशन भी लिखा जा सकता है? कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स वाला, हाँ या ना? लिखिए जरा। इट इज डिफाइंड एज amount of work done by external agent to bring, किसको लेकर आ रहे हैं? यूनिट चार्ज या सिंपली चार्ज? कोई भी चार्ज, यूनिट चार्ज को। टू bring a unit charge स्लोली, या लिख सकते हैं यूनिट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज पहले से वहां पर होगा। आर डिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज। क्या पहला जो इक्वेशन में लिखा था उसके ऊपर ये डेफिनेशन है और एक्सटर्नल एजेंट वाले में ये डेफिनेशन है? दोनों डेफिनेशन एक्सेप्टेड है। आपको जो याद है लिखिएगा। सर दोनों याद रहे, दोनों लिखने नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एक लिखिएगा। नोट कर लीजिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिख दिए? अच्छा, एजेंट, ठीक है ना? अब सुनिए, तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बेसिकली किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू। यहां से एक रिलेशन आता है जो आगे आपका यूज होगा ये ड्यूअल नेचर में, चैप्टर में डायरेक्ट वहां यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्लेस करेंगे कैसे? जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम लिख देंगे क्यू इंटू वी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्लेस कर देंगे क्यू इंटू वी से। चार्ज, वी क्या है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये सेम रिलेशन वहां यूज करेंगे। कई बार क्वेश्चन आ गया था ये सर आया कहाँ से, तो वो यहीं से आ रहा है, ठीक है? दोनों एनर्जी सेम रिलेशन। बाकी सब फॉर्मूला सब जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको बस नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए जरा? एक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू। पोटेंशियल एनर्जी और क्या लिखते थे? तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। कई बार लिखवा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, तो कई बार भी आपका प्रैक्टिस चलते रहना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स कहां से कहां तक लेकर आते थे? इन्फिनिटी टू आर को लेकर आते थे, डिवाइडेड बाई क्यू। उसके बाद से एक और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट स्लोली इन्फिनिटी टू आर डिवाइडेड बाई क्यू। यहीं पर अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, सेम रेफरेंस में साइड बाय साइड इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है? देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, अब सुनिए। तो अभी यहाँ सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे क्या हो जाएगा? सिंपली डेल वी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू। फिर आ जाएगा डेल वी इज इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब होगा क्या ना, इन्फिनिटी से लेकर आर तक नहीं, डिफरेंस की बात करते हैं तो किसी दो पॉइंट के बीच की बात करते हैं। कहीं पर थे वो इनिशियल, जहां पहुंचे वो फाइनल, तो डिफरेंस की बात करते हैं। हम क्या लिखते हैं कि इनिशियल से फाइनल, कहीं इनिशियल से किसी फाइनल तक पहुंचे हैं, ठीक है? जब सिंपली पोटेंशियल की बात करते थे तो कहां से आते थे? इनफिनाइट से आते थे। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो दो पॉइंट के बीच में चलेंगे, तो एक पॉइंट से चले इनिशियल से फाइनल तक, तो यही यहां पर है, डिवाइडेड बाई क्यू। फिर डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वाला वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट स्लोली, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीरो। कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल, डिवाइडेड बाई क्यू। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां तक? नोट कर लीजिए। ऑफ वर्क डन
और एनर्जी। तो दो तरीके से इसको किया जा सकता है। पहला है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सेकंड है सिंपली पोटेंशियल के फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखेंगे अगर तो माइनस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल। वही अगर आपको वर्क डन बाय पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना हो कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप लिखेंगे माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है, बस प्रोसेस सेम है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सिंपली फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। एक थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, अगर प्लस क्यू चार्ज दिया है हमें और आर डिस्टेंस पे यहाँ पर हमें पोटेंशियल पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग? V इज इक्वल टू 1 कूलम मान लेते हैं, तो Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर, तो K Q डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा इसके लिए। अगर माइनस Q हो तो क्या लिखेंगे? आर डिस्टेंस पर, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K माइनस Q डिवाइडेड बाई आर। तो पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी में साइन को लेकर चलेंगे, ठीक है? इसको भी यहाँ नोट भी कर लेते हैं, आप तो इसको नोट करिए, आप इंपॉर्टेंट में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल we will consider sign of charge। ये वाला ना, हाँ पोटेंशियल है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वहाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अच्छा, दोनों में अंतर कितने का है? बस पोटेंशियल एनर्जी कब है? जब इन्फिनाइट से Q2 को आप लेकर आते हैं, दो चार्ज वहाँ पर रखे हैं, और पोटेंशियल कब है? जब इन्फिनाइट से Q2 को ना लेकर किसको लेकर आते हैं? सिंपली 1 कूलम को लेकर आते हैं। तो वहाँ पर जो दोनों के बीच में एनर्जी होगा वो पोटेंशियल कहलाता है, बस इतना ही अंतर है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो, कभी कोई डायरेक्ट पोटेंशियल लिख देते हैं, उसको कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इतना सब कुछ कहानी कहने के बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो जाए, पहले नोट कर लीजिए। इसको भी नोट करिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या मतलब नहीं, एंड वी विल कंसीडर साइन ऑफ चार्ज। चार्ज का साइन कंसीडर कहाँ नहीं करते हैं? हाँ, फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसको भी लिख ही देते हैं यहाँ पर। We will use magnitude of charge in the calculation of electric field and force, electric field and force। इसको भी लिख लीजिएगा। अगर नेट पोटेंशियल की बात करें तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है प्लस, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ जो है प्लस प्लस ऐड करते जाएंगे। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन की अगर बात करें तो हो जाएगा हमारा, इसकी वजह से बात करें क्या फॉर्मूला होगा बताइए? क्या वैल्यू होगी फॉर्मूले? K Q/1 प्लस इसकी वजह से K Q/2 प्लस K Q/4 प्लस K Q/8। आगे इनफाइनाइट तक ऐड होता जाएगा। कितने लोग इसको भी नहीं, इतना लिख देते, आप नहीं लिख पाए थे, अभी पता है कैसे लिखना है, ठीक है ना? चलिए, कॉमन क्या लेंगे? KQ कॉमन ले लेंगे। KQ सबके पास है, इनफाइनाइट तक जो होगा उसके पास भी KQ ही होगा, कॉमन ले लिए। यहाँ पर हुआ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस, अगर ध्यान से देखें तो क्या ये GP बन रहा है? हाँ या ना? कॉमन रेशियो कितना है? इसको ऐसे करते हैं, इनफाइनाइट तक फॉर्मूला लगता है KQ इंटू A डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। A क्या है? फर्स्ट टर्म, R क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे मिलता है? सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, फिर थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड, फोर्थ डिवाइडेड बाई थर्ड, ऐसे करके सक्सेसिव डिवीजन से मिलता है। तो यहाँ से अगर कॉमन रेशियो देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि 1/2 डिवाइडेड बाई 1 1/2 मिल रहा है।
बाकी आप चेक करना चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, 1/4 डिवाइडेड 1/2, 1/2 ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा ये के क्यू, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर कितना है 1/2। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा 2 के क्यू। ये हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज चार्जेस एट ओरिजिन। तो इससे तो पहले ये लिखना पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज। सर इसके अलावा भी कुछ पूछता है क्या जीपी में? नहीं, मैक्सिमम जो अभी तक क्वेश्चन आया है वो ऐसे ही पैटर्न का क्वेश्चन आया है, बहुत जीपी में वेरिएशन नहीं देता है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अरे हो गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या फॉर्मूला है बताएंगे? V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। इसमें बता रहे हैं क्या? वो एकदम यहां होना चाहिए, ऐसे आना चाहिए के क्यू बाई आर। अब अगर कंडीशन बदला, लाइफ है, चीजें बदलती रहती हैं। यहां पर क्या मिला? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पर? एग्जाम्पल के फॉर्म में रिंग लेते हैं, ठीक है ना, डिस्क लेते हैं, और वैसे शेप अलग अलग जहां पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस सिनेरियो में जो आपका पोटेंशियल मिलता है, टोटल पोटेंशियल होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एक पोटेंशियल मानते हैं डीवी उसका, ठीक। अगर यहां से देखें तो के फिक्स आर फिक्स, वेरिएबल क्या बदलेगा? डीवी अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा के, छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा पोटेंशियल, छोटे से चार्ज के लिए छोटा पोटेंशियल, और उस सारे छोटे पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल। तो क्या आ जाएगा ये? इंटीग्रेशन के डी क्यू बाई आर। अल्टीमेटली जो टोटल पोटेंशियल आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो आएगा के आर डिवाइडेड बाई, मतलब के बाई आर इंटू डी क्यू, के बाई आर इंटू डी क्यू। अब सुनिए डी क्यू का खेल, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझिएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है बेसिकली? इसको लिख सकते हैं क्यू बाई लेंथ एल, क्यू बाई लेंथ एल, या इसको हम ये भी लिखते हैं डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल। तो यहां से अगर डी क्यू हमें पुट करना हो यहां पर, तो यहां से हमें डी क्यू मिल जाएगा, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल। बात समझ में आ गया? जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो लेमडा है सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू बाई एल के इक्वल हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज, फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज पर क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बात करेगा उसके हिसाब से चलेंगे। इक्वेशन कई सारे बन सकते हैं, तो कोई फिक्स ले नहीं सकते, जैसा क्वेश्चन में बात करेगा वैसा चलेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। डी क्यू इक्वल टू लेमडा यहाँ पुट कर देंगे, डी एल ले लेंगे। अगर यूनिफॉर्म है तो लेमडा क्या पुट कर देंगे? क्यू बाई एल पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसी को यहीं से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट डी क्यू इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, सेकंड वाला, सेकंड वाला। हमारे पास एक और होता है डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एल। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा क्या है? हाँ, तो फॉर यूनिफॉर्म, फॉर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लिखते थे कुछ ऐसा, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। और अगर ये वेरिएबल दिया हो फॉर नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म कैसे चलेंगे? एज पर क्वेश्चन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में जैसा दिया होगा वेरिएशन उस हिसाब से चलेंगे। अब आते हैं लास्ट, डी क्यू इक्वल टू एक और फैक्टर आता है, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा की जगह पे आ जाता है एक डेंसिटी जो है रो डी एल। प्रोसेस सेम है, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रो को क्या पुट करेंगे? सिग्मा अपॉन चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सर बोले तो पैरेलल हम भी बोले। इस प्रोसेस में हमारी आवाज़ सर तक नहीं पहुंचेगी, और हमारा जो ध्येय है, उद्देश्य है इस क्लास में बैठने का, अपने मित्र से बात करने का, वो एटलीस्ट पूरा हो जाएगा। हाँ या ना? क्लास में बैठने का एक ही तो उद्देश्य है,
हम अपने मित्र से बाहर बात नहीं कर पाते हैं, अनलिमिटेड फ़ोन में कॉलिंग है, उनको फ़ोन नहीं कर पाते हैं, कोचिंग में ही आकर मिलते हैं अपने मित्र से। अब सर कोचिंग में अपना दुख दर्द नहीं बांटेंगे तो क्या बात कर रहे हैं आप भी, इंसान है कि क्या है आप। देखिए आते ही 5 मिनट हमको बोल दिया करिए, सर सारे दुख दर्द बांटने हमको जरा 5 मिनट का समय दीजिए, आराम से एकदम बात कर लीजिए, चिल्लाकर, बोलकर, लेट कर, पटक कर, जो करना हो कर लीजिए। अब 5 मिनट बाद से हमको 45 मिनट का समय एकदम गोल्डन टाइम दीजिए। 5 मिनट कम हो जाएगा, इतनी ज़्यादा बातें। अच्छा दर्द ज़्यादा है, यहाँ तक हो गया ना। फिर नॉन इन्फॉर्म के लिए एज पर क्वेश्चन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कई सारे केस, रिंग, डिस्क, स्फीयर, नहीं एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन रिंग पर एक केस आता है, डिस्क का एक केस आता है, वो सब पढ़ेंगे नहीं हम लोग, बेसिकली रिंग का ही देखेंगे, सिंगल एक देखेंगे। अभी कराएंगे, अभी केवल तरीका बताएं कैसे फाइंड करना है, उसको कहेंगे आगे। डिस्क के लिए सिलेबस वैसे है नहीं बोर्ड में, कहेंगे तो बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन में जैसा बोलेगा कि जैसे कैसे बदल रहा है उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। चलिए।